फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है। चूँकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम अपेक्षा करते हैं वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत, चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है। चूँकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम अपेक्षा करते हैं वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है।
पायलट अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं, जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत, चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। कर्बी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइड कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं, जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत, चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने
कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रियान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है। चूँकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रियान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है। चूँकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं,
वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छी अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट युवा अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंडन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है। चूँकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट युवा अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंडन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा
और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट युवा अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत, क्योंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट युवा अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने
बहनोई वर्ण कौतूहलित है कि वे अपने फैसलों से नफरत, क्योंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइड कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं, जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण कौतूहलित है कि वे अपने फैसलों से नफरत, क्योंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ
कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था, कर भी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट युवा अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं, जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत, क्योंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था, कर भी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट युवा अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं, जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत, क्योंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर
जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बस के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है। चूँकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बस के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है। चूँकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था।
आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथबिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत, चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथबिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत, चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था।
निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं, जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसले से नफरत, क्योंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से
उपकरणों को और जानने को जोखिम डालते हैं, केज भी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं, जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ-ब्लिथ है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत, चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। कर्बी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइड कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट युवा अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जानने को जोखिम डालते हैं। केज भी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं, जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ-ब्लिथ है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत, चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया।
मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। कर्बी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त कीरबर्ग के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है। चूँकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। कर्बी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त कीरबर्ग के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है। चूँकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे।
हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छी अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है। चूँकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है। चूँकि
जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइड कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बस के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत, चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत। फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंडन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइड कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बस के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत, चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत।
फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम अपेक्षा करते हैं वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइड कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बस के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसले से नफरत, क्योंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम अपेक्षा करते हैं वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइड कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बस के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है।
पायलट अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं, जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत, चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। कर्बी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं, जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत, चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने
कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं
वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छी अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथबिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है। चूँकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथबिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा
और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइड कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बस के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट युवा अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत, क्योंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइड कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बस के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट युवा अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने
बहनोई वर्ण कौतूहलित है कि वे अपने फैसलों से नफरत, चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइड कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट युवा अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं, जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण कौतूहलित है कि वे अपने फैसलों से नफरत, चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ
कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइड कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं, जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत, क्योंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत। फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम अपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइड कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बर के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है, जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं, जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत, क्योंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत। फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रेयान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम अपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर
जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बस के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रियान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि किसी मूवी के बस की बात नहीं है। चूँकि जिस ढंग से इसने कारोबार किया था वो काफ़ी शानदार रहा था। आगे चलकर जिस तरह से इसने सबसे अच्छा काम किया वो तो काबिल तारीफ़ बन जाता है, क्योंकि यह उस समय भी एक रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करती रही। और जो होता है एक मूवी से हम उपेक्षा करते हैं, वो इतना अच्छा किया कि लोग इसके एक अद्भुत शैली वाली मूवी मानने लगे। हम ऐसे तौर पर बोल सकते हैं कि बिजनेस तो इसने किया ही, पर जब लोगों के बीच में यह मूवी अच्छी खासी प्राप्त होने लगी तो इसने इतना ढंग और इतने अच्छे परिवार के रूप में काम किया कि हम इसके एक अच्छे अच्छे ढंग वाले लोगों के बीच में फेमस हो गई। जाने माने कलाकारों ने इसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया और बिजनेस को आगे बढ़ाया। मेजर डैन डर्बी ने नए कमांडर के रूप में पहुंचते हैं जब यूनिट में कोई कैप्टन गलग्रिफ कार्यभार संभालने की उम्मीद कर रहा था। करबी शक्ति और पहले दिन यह समझा देते हैं कि ग्वाइट कैनाल अभियान के दौरान कैक्टस एयरफोर्स में नियुक्त किर्बस के पास सीमित विमान उपलब्ध है और गलाई कैनाल हवाई अड्डे पर जापानी द्वारा रोजाना हमले के कारण बहुत कुछ करना है। पायलट यो अपरिपक्व है, कभी भी आदेशों की अवहेलना करते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उपकरणों को और जान को जोखिम डालते हैं। किर्बी अधिकतम प्रयास करने पर जोर देता है जबकि ग्रिफिन अपने युवा पायलटों के करीब रहते हैं जिनमें उसके अपने बहनोई वर्ण काउथ मिलित है। किर्बी अपने फैसलों से नफरत चूंकि वह जानता है कि पायलटों को धकेल रहा है और शक्ति बरतने का आदेश दे देता है कि वो अब उन पर शक्ति बरत फ्लाइंग लेदरनेक्स 1991 बनी एक अमेरिकी टेक्निकल एक्शन युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन निकोलस रे ने किया था। निर्माण एंड्रन ग्रेगर ने किया। इसमें जॉन वेन और रॉबर्ट रियान ने अभिनय किया था। फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स के एविएटर के कारनामों के व्यक्तिगत परिणामस्वरूप इसी शीर्षक से रिलीज होती है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उस समय मूवी ने जो बिजनेस किया वो शानदार रहा और इसने उस समय के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश की,